रात होती थी तो उसके लिए अंधेरा सिर्फ एक बाहर नहीं भीतर भी छा जाता था। घर के चार दीवारों में वो कैद थी, एक ऐसे रिश्ते में जो नाम का पति था पर व्यवहार में एक दरिंद्रा था। हर रात उसकी चीख तकिए में दब जाती और सुबह होठों पर मुस्कान लानी पड़ती ताकि दुनिया को सब ठीक लगे। पर क्या सच में सब ठीक था? क्यों हर रात उसके शरीर को नहीं उसकी आत्मा को भी चीर दिया जाता था? क्यों उसे पत्नी कहकर उसके अस्तित्व को कुचला जाता था? ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन लाखों औरतों की कहानी है जो आज भी खामोशी से तड़प रही है। घर की चार दीवारों में रिश्तों के नाम पर यह है एक स्त्री की खामोशी चीख, एक ऐसी सच्चाई जो आपको झंझोर कर देगी। संध्या एक छोटे शहर की एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी आंखों में ससुराल को लेकर कई सपने थे। जब उसकी शादी विनय से तय हुई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन संध्या को क्या पता था कि यह डोली उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जा रही है जहां उसे हर दिन अपने वजूद की कीमत चुकानी पड़ेगी। शादी के पहले कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे विनय का असली चेहरा सामने आने लगा। वो संध्या से केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता था। वह कभी उसके मन की बात नहीं सुनता, नहीं उसे पत्नी का सम्मान देता। संध्या को रात रात भर तड़पाया जाता, उसकी ना कोई अहमियत नहीं थी। हर रात उसके लिए एक नई यातना होती। सुबह वो उठती तो चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती ताकि दुनिया को उसकी पीड़ा ना दिखे। ससुराल वाले भी चुप रहते, सब कुछ जानते हुए भी मानो एक अंधी बहरी दीवार बन गए थे। एक दिन संध्या ने विरोध किया, विनय को मना किया, पर विनय ने उस रात उसे इतना पीटा कि उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन बहाना बना दिया गया कि बाथरूम में गिर गई थी। संध्या की आंखें अब हर रिश्ते से भरोसा खोने लगी थी। वो मायके भी गई, लेकिन माँ बाप ने समझाया शादी एक बार होती है, सहना पड़ेगा। बिटिया संध्या चुप रही, लेकिन उसका अंदर रोज मरता रहा। कुछ महीने बाद संध्या को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, पर विनय की हवस और कुत्तता में कोई कमी नहीं आई। यह तक कि गर्भावस्था में भी उसने संध्या को नहीं बख्शा। एक दिन उसने शराब के नशे में संध्या को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेसुध हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और तब डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर संध्या इस माहौल में रही तो बच्चा नहीं बचेगा। यह सुनकर भी विनय को कोई फर्क नहीं पड़ा। संध्या ने एक बड़ा फैसला लिया, वह ससुराल छोड़कर मायके आ गई। माँ बाप ने विरोध किया, समाज की बदनामी का डर दिखाया, लेकिन इस बार संध्या की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया। मायके में रहकर उसने सिलाई सीखी, छोटे बच्चों के कपड़े बनाने शुरू किए। एक पुरानी मशीन से शुरू हुआ उसका सफ़र, धीरे धीरे यूट्यूब तक पहुंचा। उसने वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किया और आशा कलेक्शन नाम से एक ब्यूटी खोला। वह उसने एक छोटी सी टीम बनाई उन महिलाओं की जो खुद भी घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसने उन्हें काम सिखाया, आत्मनिर्भर बनाया। उसकी कहानी अब मीडिया में आने लगी, खबरों में छपने लगी। एक स्थानीय अवार्ड समारोह में उसे महिला शक्तिकरण सम्मान में नवाजा गया। मंच पर उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, मुझे कहा गया था कि औरत का काम सहना है, लेकिन मैं कहती हूँ औरत का काम सहना नहीं, लड़ना है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सभी के लिए जो खामोश है। अब संध्या सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक उम्मीद बन चुकी थी। आशा कलेक्शन अब एक ब्रांड बन गया था और उसका सपना था हर शहर में एक केंद्र खोलना जहां औरत खुद को फिर से पहचान सके। उसकी बेटी बड़ी होकर जब अपनी माँ की कहानी सुनती है तो गर्व से कहती है, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं, सैकड़ों माँओं की उम्मीद है। यह कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो दर्द सहती है, लेकिन एक दिन उस दर्द को ताकत बना देती है। एक समय था जब वो हर रात अपने आंसुओं में डूब जाती थी, और आज वही औरत सैकड़ों औरतों के
आंसुओं को पोंछने की हिम्मत दे रही है। संध्या की कहानी केवल उसकी नहीं थी, वो हर औरत उसकी कहानी थी जो रिश्तों के नाम पर जुल्म सहती पर एक दिन उठकर अपना हक मांगती। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसी स्थिति में है तो चुप मत रहिए, बोलिए, क्योंकि खामोशी सबसे खतरनाक साजिश होती है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल हिंदी कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत होती है। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, दर्द बांटने से कम होता है और आवाज़ उठाने से बदलाव आता है। धन्यवाद।